आज फिर यहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं और ये मिठाइयाँ बिस्किट ले लिए। कल इमरजेंसी हमें किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा और व्लॉग भी कल नहीं बना सके। तो एक दिन हम बाहर गए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिन हो गए सुकून घर को छोड़े हुए। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो इनकी छंगाई वगैरह हमने की थी और सब्ज़ी यहाँ पर हमने लगाई थी। तो आज आके मैंने देखा है यहाँ पर जो सब्ज़ धनिया लगी हुई हैं इतनी ज़बरदस्त निकल रही हैं और उस साइड पे पालक भी बहुत अच्छी हो रही है। जब इसके ऊपर शाखें गिरी हैं तो मैं सोच रहा था कि शायद ये सब्ज़ी नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो रही है और उस साइड पे लहसुन की कॉम्प्लें भी निकल रही हैं और बहुत अच्छी निकल रही हैं। यहाँ पर हमने लगाया था सदाबहार और देखते हैं तो उसने बहार लगाई हुई है माशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं अपने बाग वाली साइड पे। नाश्ता किया है, थोड़ी सी वॉक भी कर आते हैं और सब्ज़ी भी देख आते हैं। अमरूद कितना अच्छा हो रहा है। ये हर चीज़ यहीं पड़ी है क्योंकि एमरजेंसी निकलना पड़ा, तो आज करते हैं इसकी सफाई वगैरह भी। अस्सलाम वालेकुम, शुभ ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ग्रीनरी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। मेरे ख्याल में ये ज्वार है, मकई है, इस बार मकई है। सही है भाई। जहाँ से मिट्टी उठाई जा रही थी अब उस ज़मीन का लेवल भी बराबर हो चुका है। बाग वाली साइड पे हम आ गए और बाग में जो वो चारा लगाया हुआ था जिसे हम बोल रहे थे कि ये साग वाला चारा है, वो भी अच्छा हो रहा है। साग है ना, बस इसका मतलब है साग का सीज़न आ चुका है। हाँ राणा नहीं, ओए मत जिन्हों लगे लगे नहीं यकीन दा। माशाल्लाह साग अच्छा हो रहा है और जल्द इसे तोड़ के पकाया जा सकता है। यहाँ पर लहसुन लगाना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, आए ही नहीं हम इस साइड पे। अब हमारी सब्ज़ी दूर से नज़र आना शुरू हो चुकी है, इतनी बड़ी हो गई है। यहाँ पर पानी लगाने के लिए खाल बना दिया गया है। इस साइड पे वैसे था नहीं क्योंकि दूसरी साइड से पानी आता था और वो जो मेन खाल है वो अभी पीछे से कहीं बंद है और उस साइड से पानी नहीं आ रहा। माशाल्लाह ये देखें जी मूलियाँ, और इतनी अच्छी निकल रही हैं। अब ये नहीं पता मूलियाँ या शलजम है क्योंकि एक साथ लगाए गए हैं। बस ऐसे बीज फेंक दिया गया था मूली और शलजम दोनों का। तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन पानी की इसे अशद ज़रूरत है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज लग जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई है हमें और वो है चुकंदर। चुकंदर वैसे मैंने खुद नहीं लगाया था। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 10 पौधे एक ही जगह पे हो रहे हैं क्योंकि ये जो चाचा हैं जिनके साथ मैं ये सब्ज़ी वगैरह लगाता होता हूँ उन्होंने लगाए थे। तो उनका ये था कि जगह जो है ये नरम है मट्टी सारी, तो इसीलिए चुकंदर एक जगह पे 4 5 भी हो जाएंगे ना तो ये फैल जाएंगे, हो जाएंगे और अच्छे हो रहे हैं। मटर कुछ ऐसे हो रहे हैं और उस साइड पे हमारी जो गाजरें हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता खाते खाते जोजो ने ये शहतूत ख़त्म कर दी है और अभी इसकी कुछ शाखें बाकी हैं क्योंकि ये हमने यहाँ से निकालना है। और ये कोनों की पहले हमने साइडों से छंगाई वगैरह की है और उसके बाद इस साइड से फर्श वगैरह उसने तोड़ दिया है और अच्छा खासा तोड़ा है। और इसकी समझ नहीं आ रही होती, कहीं से ये फूटता है इसकी जड़ें और फर्श उखड़ जाता है। मैं कहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई जो ऐसी जगह है जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम हो वहाँ से ये फूटे और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। शहरेज़ की जोजो के लिए हमें कुछ खाने का इंतज़ाम करना है, तो जो शाखें बाकी हैं ये भी उसके ब्रेकफास्ट बनेगी। अभी शहरेज़ की जोजो ने वैसे नाश्ता पहले किया हुआ है, भूखी नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो बुला रही है हमें।
जो मैं आ गया। ओए धूप पे खड़ी है, चलिए मैं साए में कर देता हूँ, ठहर जाए। इधर 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 खाना इधर रखते हैं आपका। आज फिर यहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं और ये मिठाइयाँ हम हैप्पी जॉइंट फैमिली के लिए बना के लेके गए थे और उन्होंने कहा जी कि हमें पसंद इतनी आई है कि हमें मज़ीद बना के दें एक डिश और, तो उनके लिए ये बन रही है। और अब की बार जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर मेवाजात भी डाले जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास मूंगफली है, यहाँ पर बादाम है, इनको भिगो के रख लिए ताकि इनका छिलका उतारा जा सके। और यहाँ पर बाकी कोई ड्राई फ्रूट है मेरे ख्याल में से वो डालना है, पिस्ता पड़ा हुआ है मेरे पास, और अखरोट वगैरह भी डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बन रहा है जी फर्जीला। जब फर्जीला बनाते हैं ना तब मुझे याद आता है कि हमने पंजीरी बनानी थी। हमारे खालिद नोश की जो ट्रेडिशनल पंजीरी है उसके पहले 4-5 ऑर्डर्स आए थे तो हमने पेंडिंग में रखे हुए थे। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो खालिद नोश का नंबर वैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। आप स्टोर पे जाके जो है व्हाट्सएप स्टोर पे वहाँ पर अपना ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं ताकि फिर हम उसके मुताबिक बनाएँ। वो यूँ है कि हम बना के नहीं रखते, जब ऑर्डर्स आते हैं तो उसके हिसाब से बना रहे होते हैं ताकि फ़्रेश जाए हमारे कस्टमर तक। तो ऑर्डर कर दें आप जल्दी से। आज कुल्हाड़ी को तीखा किया जा रहा है क्योंकि आज कोनों की खैर नहीं। और वो यूँ है कि काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि कोनों हमने निकालना है, तो फाइनल आज निकालना है। पहले आहिस्ता आहिस्ता इसके हमने काट छाँट की है और उसके बाद कोनों ने कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। वहाँ से इसकी जड़ें निकल रही जहाँ से हमें कभी सोचा ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसा करेगा। और वैसे भी अभी हमने यहाँ पर कुछ सब्ज़ी भी लगानी है और कुछ फूलदार पौधे भी। जब से कोनू बड़ा हुआ है ना फूलदार पौधे हो रहे हैं और ना ही यहाँ पर कोई सब्ज़ी हो रही है। कम अज़ कम कोनू का जाना बनता है। और वैसे मैंने अपने व्यूवर से भी पूछा था कि इसका क्या किया जाए, तो तकरीबन 90% जो है वो यही कमेंट्स आए थे कि आप कोनों को निकाल दें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसकी कुछ शाखें बाकी हैं, सबसे पहले वो शाखें उतारते हैं और उसके बाद फिर नीचे से इसका मेन तना निकाल देंगे। तना नहीं, सॉरी, तना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो हम इसीलिए ऊपर से कटिंग कर रहे हैं ना कि शायद इसकी कटाई हम ना ही करें, एंड तक हमारा दिल नहीं कर रहा। ओए 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 ये तार वो गीजर वाला, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो निकाल दे स्विच वहाँ से। फाइनल कोनू गिरा दिया हमने और कई दिनों से सोच रहे थे कैसा करना है, आज हो गया। दिल नहीं कर रहा था लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था ये। आज हमारा वर्कआउट थोड़ा सा मेहनत वाला था, थक के हम नाश्ता किया और नाश्ते के बाद चाय। रोटी सुबह टाइम अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि देर से नाश्ता किया, तो साथ मैंने बिस्किट ले लिए। और ये कौन सा टाइम है बांगे देने का। यहाँ पर रहा हमारा चाय बिस्कुट। ये रखा कि मैं चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए, वैसे तो मैं गर्म चाय पीता हूँ। आज जोजो के लिए काफ़ी ज़्यादा था हमारे पास। ओह वो कह रही है कहाँ हैं आप, आए नहीं हमारे पास। जोजो गुड मॉर्निंग, कैसी हैं, ठीक हो? कोको फैमिली कैसी है? कल रात से हमारे पास बिजली नहीं है। हमारे कोई मसला हो गया गांव में, कोई खंबे वगैरह का या ट्रांसफार्मर का, तो इसी वजह से लाइट नहीं आ रही। और जब लाइट वगैरह नहीं होती तो हम सुकून किया करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहे होते तब, और यहाँ पर बैठते हैं चाय पीते हैं। ऐसे इन अंगूर की बेलों से ही रौनक लगाई हुई है, ग्रीन है। मुझे था कि इस मौसम में ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज दिल पे पत्थर रख के हमने अपने घर में से कोनू कॉपर्स को निकाल दिया है, लेकिन जब निकाला है तब पता चला कि हमने सही फैसला किया है। उसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक जा रही थी और इतनी मोटी जड़ें, अगर हम इसको मज़ीद छोड़ देते 1-1.5 साल के लिए तो शायद ये हमारी दीवारें उखाड़ देता, क्योंकि जहाँ से इसकी जड़ फूटती है वहाँ पर बिल्कुल फर्श जो है वो उखड़ जाता है। जब मैं ये लगा रहा था तो मुझे अच्छे से याद है मेरे कुछ व्यूवर्स जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि ये घर में अच्छा नहीं है, तो तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों कहा जा रहा है। तो मैं आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और माजरत भी करता हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको निकाल दिया गया है। अब हमने प्रॉपर जो केयर करनी है अपने नीम के पौधे की। ये वैसे भी मेरा फेवरेट है और अब ये है कि इंशाल्लाह देखते हैं। तो जहाँ पर कोनू कॉपर्स था वहाँ पर अब नीम का साया आ रहा है। तो जब ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी किसी और दरख्त की, यहाँ पर हम छोटे फूल लगाया करेंगे। और आज एक और काम जो बहुत ज़्यादा अहम है वो करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर जो है शगाफ था, इसको आज इंशाल्लाह हम बंद करवा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हुआ पड़ा था, ये ज़रूरी था सबसे पहले। मिट्टी की पहली ट्रॉली आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, खुद ही करवाना पड़ा। आज हमने दोनों साइडों पे काम शुरू किया हुआ है। अपने घर का आंगन भी उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आए रोज़ एक्सीडेंट वगैरह हो रहे होते थे, तो फिर वहाँ पर मिट्टी डलवाना ज़रूरी थी। और यहाँ पर आंगन महकाया जा रहा है। यहाँ पर एक पौधा था, इसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। पहले मैंने सोचा कि उड़ा देते हैं, लेकिन जो पौधे खूबसूरत हों उनको उड़ाना गुनाह है, और इसको फिर हम शिफ्ट ही कर रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्ज़ी लगानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहा है। सुकून घर में हमारे पास और तो कोई जगह बची नहीं, तो मैंने सोचा इस पौधे को यहाँ शिफ्ट करना चाहिए। आज सुबह से हम काम में लगे हुए हैं, सूरज यहाँ से यहाँ आ चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा सुकून घर जो है वो दोबारा से उसमें रौनकें बहाल हो जाएंगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम घर के आंगन की खूबसूरती पे लगे हैं। जिन पौधों का जहाँ हक है हम वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। इस साइड पे, जानवरों वाली साइड पे हमने एक पौधा लगाया था, वो जो खा गई है या फिर शेरू, इस चीज़ का हमें अभी पता नहीं चला। तहकीकात जारी हैं, लेकिन तहकीकात के साथ साथ हम यहाँ पर एक और पौधा शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि फजूल खड़ा था एक जगह पे। अब इसकी असल जगह ये है। अब हमारा बगीचा कुछ ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर हमने सदाबहार लगा दिए हैं, साइडों पे मिट्टी डाली है, यहाँ पर कुछ और फूल लगाते हैं। इस साइड पे भी मिट्टी डाल दी है। और वालेकुम अस्सलाम। सलाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे हाथ याद, देखो काम कर रहा था मैं। और सुने सब सही है? चलें यूनिफॉर्म उतारें। और इस साइड पे हम देखते हैं तो कुछ ऐसा हो चुका है, फुल सुंजी लुक हो गई है। लेकिन यहाँ पर जब अब फूल वगैरह लग जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये आंगन बहुत ज़बरदस्त लगेगा। बस थोड़ा सा टाइम दें मुझे आप।